आज मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का सितंबर 2021 का बोर्ड पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये बोर्ड पेपर रेड्यूस सिलेबस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। जो बच्चे क्लास इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए बोर्ड पेपर सितंबर मंथ में हुआ था। तो ये 3-4 मंथ्स पहले ही पेपर हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2022 के लिए, पैटर्न समझने के लिए और चैप्टर वाइज वेटेज कितना हो सकता है, यहाँ से हम लोग को कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। इस पेपर को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। चैनल पर इससे पहले ऑलरेडी सितंबर 2021 का रेड्यूस सिलेबस के बेस पर मैथ्स 1 का पेपर और साइंस 1 का पेपर अपलोड हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट में 2021 लिखा हुआ है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड आपका 71 है और ये पार्ट 2 है। सीट नंबर आपको फिल करना होता है यहाँ पर और टोटल 11 पेजेस है पेपर के अंदर। 40 मार्क्स का पेपर है और टाइमिंग इज़ 2 आवर्स ईयर। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको आपको प्रॉपरली रीड करके फिर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1A, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस 4 alternatives आर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इफ AB इज 4, PQ इज 6, QR इज 9, देन फाइंड BC। तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर दिया गया है तो डायरेक्टली और 4 साइड में से 3 साइड दी गई है। इफ़ ट्राइंगल्स आर सिमिलर रेशियोज आर सेम। अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका रेशियो इक्वल होता है। तो रेशियो आप लोग ले सकते हो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ओके, तो इसमें से 4 में से 3 दिया हुआ है आप लोगों को। AB दिया हुआ है आपको, PQ दिया हुआ है और QR ये भी दिया हुआ है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इजीली यहाँ पर BC फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRQ इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क PRQ ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल PRQ 75 डिग्री देन मेजर आर्क PRQ बोला हुआ है। तो यहाँ पर जो आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे, मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। इस तरह से डायग्राम आएगा और 75 है तो आर्क उसका डबल 150 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। सेगमेंट AB इज पैरेलल टू Y एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 1,3, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। तो अगर लाइन Y से पैरेलल है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल्स टू A। क्या होता है? x इक्वल्स टू A, मतलब x कोऑर्डिनेट मैच होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो x कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन D में x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है। तो हियर करेक्ट आंसर इज D। अगर डायग्रामेटिकली आपको समझना है तो हम लोग वैसा भी देख लेते हैं। ये इस तरह से फिगर है आपका x एक्सिस और y एक्सिस। अब जो लाइन है वो y एक्सिस से पैरेलल है तो ऐसा पास होगी वो, ये 1,3, ये पॉइंट ऐसा है यहाँ पर। तो बोला गया है कि पॉइंट B कहाँ पर पॉसिबल है। तो हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट फिक्स है 1, तो पॉइंट B जो है उसका एक कोऑर्डिनेट तो 1 आना ही चाहिए, इसीलिए आपका D आ रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी रहेगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट तो 1 रहने ही वाला है। तो करेक्ट आंसर इज 1,-3। ये आपका 9th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं? जहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है आपका। एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं हम लोग। 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर का एडिशन 225 आना चाहिए। तो रिमेनिंग 2 साइड इज़ 144 प्लस 81, तो इसका एडिशन भी 225 होता है। दैट मीन्स दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आप लोग तीनों चेक करोगे और जो नहीं आ रहा है दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉल्व दी फॉलोइंग। तो इस तरह से आपका 4 MCQ पूछा गया है। पहला MCQ सिमिलैरिटी से आया है, सेकेंड MCQ इज़ फ्रॉम सर्कल, थर्ड MCQ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ है आपका, और लास्ट MCQ आपका पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 1 मार्क्स के ईजी क्वेश्चन रहेंगे और डायरेक्टली सिमिलैरिटी का आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ट्राइंगल दिया हुआ है, AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC and DC is perpendicular to BC. If AB is 3 and DC is 4, AB 3 है यहाँ पर और DC 4 है, तो फाइंड क्या फाइंड करने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DCB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो यहाँ पर बेस सेम है क्योंकि BC बेस दोनों में कॉमन है, सो आंसर विल बी AB अपॉन DC। तो AB अपॉन DC लेना आपको, डायरेक्टली 3 अपॉन 4। आप लोग इसका आंसर लिखेंगे H1 अपॉन H2 ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस एंड फाइनल आंसर इज 3/4। अगर अपॉन में पूछा हुआ है तो उसको अपॉन में स्टॉप करेगा आप लोग। अगर ईच2 में पूछा हुआ है तो फिर फाइनल आंसर में आपको ईच2 में करके लिखना होता है, इस तरह से। ये चीज़ आपको नोट करना है, वरना आपके हाफ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर विच डायगोनल इज 12√2 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू करना। ये बिल्कुल सही नहीं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो साइड ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू डायगोनल। क्या फॉर्मूला है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल। तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 12√2, तो √2 is getting cancelled. What is left? Only 12 is left. So side of square is 12 centimeter here. Next question, if tan theta is √3 then find the value of theta। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसके लिए याद होना चाहिए कि tan की वैल्यू कब √3 रहती है। और अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रॉपरली देखेंगे तो एट tan 60 पे उसकी वैल्यू √3 रहती है। Therefore theta is 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C is 6 सेंटीमीटर, लाइन AB इज टेंजेंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था यहाँ पर, हम लोग फिगर बनाएंगे समझ में आएगा आपको क्यों कन्फ्यूज है। सेंटर C दिया हुआ है, यहाँ पे AB लाइन दिया हुआ है और उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड एंगल CAB। तो CAB तो डायरेक्टली टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलरिटी से 90 डिग्री बन जाता है वो, तो एंगल CAB इज़ 90 डिग्री। नॉर्मली ये एंगल पूछता है, एंगल ACB पूछता है या फिर CBA पूछता है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन है और वो फिर आपको 30 60 90 से या 40 या 45 90 से सॉल्व करना होता है। बट क्योंकि यहाँ पे रेडियस मेंशन किया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट अगर आप लोग डायग्राम बना दोगे, CAB जो है वो टेंजेंट और रेडियस से फॉर्म हो रहा है, इसलिए वो 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से आपका 4+4 8 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीड एनी टू। ये पहला क्वेश्चन आपका BPT का दिख रहा है, लाइन्स पैरेलल है, हाँ BPT ही है ये, और 4 में से 3 रेशियो दिया हुआ है, AP 10 PB 12 और 15। तो बहुत सिंपल सा, एक 10 है, एक 12 है, एक 15 है और ये क्वेश्चन मार्क। तो रेशियो 10/12 इक्वल्स टू 15/x और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक्टिविटी है, बस आपको ये सब चीज़ फिल करना है। तो यहाँ पे रीज़न आएगा एक्टिविटी समय पहले, और रीज़न विल बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। और एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को आप लोग को एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक उतारना होता है। जहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नीचे तक आपको उसको लिखना होता है। क्लियर? और जो बॉक्स है वो सब आप लोग पेन से बनाएंगे, पेंसिल से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी सर्कल चैप्टर से है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू रेडियस। कॉर्ड जो है रेडियस से इक्वल दिया हुआ है, तो अगर कॉर्ड रेडियस से इक्वल, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई। सो इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल आपको 60 मिल गया। इससे बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती है।
तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सब में पहला पार्ट क्या आएगा कि ए ओ बी आपका 60 डिग्री है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद में ए सी बी इज़ हाफ ऑफ ए बी, और हम लोगों ने MCQ के अंदर भी देखे ए सी बी इज़ हाफ ऑफ ए बी, मतलब वो इंस्क्राइब्ड एंगल के थ्रू वो हाफ रहता है, तो हाफ ऑफ 60 दैट इज़ 30 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत आप लोग ईजिली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला वाली आई है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं P एंड Q और दोनों का डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में 3 माइनस 6 द होल स्क्वायर और सेकेंड स्टेप में -7 माइनस ऑफ -6 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -6 आएगा, अगर सिर्फ 6 लिखोगे तो वहाँ पे आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप -7 प्लस 6 जो होता है -1 होता है, और यहाँ पर 3 माइनस 6 इट विल बी -3। तो -3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 1। फाइनल आंसर विल बी √10। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक्टिविटी क्वेश्चन को एज इट इज़ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, जहाँ से आपका एक्टिविटी वर्ड स्टार्ट हुआ यहाँ से पूरा नीचे तक आप लोग लिख कर उसको पेन से बॉक्स बना देंगे। नेक्स्ट एनी 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल डी एफ एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ डी ई इज 33 डी एफ इज 65 देन फाइंड ई एफ। फिगर बना लेते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। डी ई एफ एंगल ई 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, डी ई इज 33 और डी एफ इज 65, फाइंड ई एफ। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आज तक बोर्ड में कभी आया भी नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे आपको करना ही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 65 का स्क्वायर और 33 के स्क्वायर को माइनस करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, बस बहुत सिंपल सा। लास्ट में फाइनल आंसर में आपको सेंटीमीटर लिखना होता है। नेक्स्ट, measure of 2 arcs formed by a chord of a circle are 2x degree and 7x degree. Find the measure of minor arc। क्या बोला हुआ है कि measure of minor arc आपको फाइंड करना है। 2 arcs डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका। तो फाइंड द मेजर ऑफ वन, तो 2 आर्क को मिला के एक सर्कल बन रहा है, एक 2x है और एक 7x है, एंड सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल आर्क इज 360 डिग्री। तो 9x विल बी 360 डिग्री, x विल बी 360 अपॉन 9। तो 360 अपॉन 9 कितना होता है 40 डिग्री। तो x आपको कितना मिल गया 9 4 ज़ा 40 डिग्री। तो माइनर आर्क कौन सा इसके अंदर 2x माइनर है या 7x माइनर है, तो 2x इज माइनर, सो 2 इंटू 40 कर देंगे, ये 80 डिग्री आपका माइनर आर्क है। और अगर मेजर पूछता तो 7 इंटू 40 तो वो आता है 280, और 280 प्लस 80 360 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। सो हियर द आंसर इज 80 डिग्री। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ a -7,6, b 2,-2, c 8,5 are the coordinates of vertices of a triangle, then find the centroids। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करना है, g इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तीनों के x कोऑर्डिनेट को पहले आप लोग प्लस करोगे और तीनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करोगे और 3 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर। इफ साइन थीटा इज 7/20 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और फिर कॉस थीटा का आप लोग स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हो। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है आपका, सेकंड क्वेश्चन सर्कल का है, थर्ड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज का है, और लास्ट क्वेश्चन साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया हुआ है।
बहुत सिंपल से यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए थे। 4 क्वेश्चंस तो सिंपल थे, 5th ये ऑप्शन है अगर आपको करना है कि नहीं करना है। और ये सिमिलैरिटी से आया है। इन द अबव फिगर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, देन प्रूव दैट। ऑलरेडी एक रेशो दिया गया है तो उसमें साइड का रेशो ऑलरेडी मेंशन है। आपको बस ये जो एंगल दिख रहा है आपको उसको इक्वल शो करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर बाय, ये 2 साइड तो हो गई ऑलरेडी, तो 2 साइड के बीच में एक एंगल है, सो द ट्राइंगल इज सिमिलर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से आप लोग उसको प्रूव कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हाफ पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 8 मार्क्स, फिर ये जो एक्टिविटी थी 2 एक्टिविटी कराना था आपको 2 मार्क्स की, 4 मार्क्स, 8 + 4 12, फिर 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 16 और 1 मार्क्स का 4 MCQ। तो 20 मार्क्स का पेपर आपका बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा आपको मेहनत करना है, और पहला तो मेहनत नहीं करना होता क्योंकि वो अगेन एक्टिविटी आ जाती है, तो 2 में से एक तो सिंपल एक्टिविटी रहती है यहाँ पर। और ये भी देखो ये टेक्सचुअल है, इस टाइप का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 81 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 121, BC इज 6.3, देन फाइंड द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड QR। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो ABC में से कौन से साइड रह गए, PQR में QR लिया हुआ है तो ABC में से BC आ जाएगा। और रीज़न आएगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, या थ्योरम ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। दोनों में से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो ABC की वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, तो उसको यहाँ पे आप 81 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट 9, उसके नीचे के स्टेप में बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी थी। सेकेंड एक्टिविटी सर्कल से, इन द फिगर अबाउट सर्कल वी सेंटर X and Y टच ईच अदर एट पॉइंट Z, a secant passing through Z intersect the circle at points A and B, A and B पे टच हो रहा है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव XA इज पैरेलल टू YB। क्या प्रूफ करना है, XA इज पैरेलल टू YB। देखो सीकेंड वाली एक्सरसाइज आपको ओमिट थी, बट यहाँ पर जो लाइन पास हो रही है वो एज ए सीकेंट है, इसलिए खाली मेंशन किया गया है। आप लोग ये नहीं सोचना कि जो लास्ट एक्सरसाइज टेंजेंट सीकेंट से वहाँ से क्वेश्चन है, ये वहाँ का क्वेश्चन नहीं है। तो बस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए समय पहले दिया गया XZA इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो XZA किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपको लिखना है। तो XZA इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ BZY, X बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, नाउ XA इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, XA इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ। हाँ वेरी गुड, ये तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, सिमिलरली ये भी रेडिया ऑफ सेम सर्कल है, तो उससे ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से। तो आपका ये 2 एंगल इक्वल है, सिमिलरली आपका ये 2 एंगल भी इक्वल है, और ये आपस में इक्वल था, तो Z वाला जो एंगल है वो आपका इक्वल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करके अल्टरनेट एंगल से इसको शो करना है आपको। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको मेंशन करना है। तो लास्ट जो बॉक्स है उसमें आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 एक्टिविटी में से आपको एक करना था। सेकेंड वाला अगर आपको टफ लग रहा है तो पहला वाला तो काफ़ी सिंपल था, उसको आप लोग चूज़ कर सकते हो। 6 बॉक्स रह गए, हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स, टोटल 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B, एनी 2 6 मार्क्स का है यहाँ पर। प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वेक्टर्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ करने बोला गया है यहाँ पर। ओके, वो प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने, तो इसमें गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम सब पे हाफ मार्क्स रहता है ऑलरेडी, तो उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन आया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कोऑर्डिनेटर ABCD साइक्लिक,
तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टीज़ आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। BCD 70 डिग्री, एंगल BCD ये एंगल आपका 70 है, तो अपोजिट एंगल आपका उसका 110 होगा, क्योंकि दोनों मिला के आपका 180 आना चाहिए। तो इससे एक एंगल आपको मिल गया है। क्या क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। मेजर आर्क BCD, BAD एंड ABD। एंगल ABD पूछा हुआ है, तो ये एक हम लोग को 110 मिल गया है, तो ये जो रहेगा वो 110 माइनस 180 70 का हाफ रहेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 35 110। अब बाकी आर्क अगर वो इंस्क्राइब्ड एंगल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल इज़ हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, उस प्रॉपर्टी से आप लोग आर्क निकालते होंगे। BCD जो है 110 में बन रहा है, तो 110 का डबल 220 हो जाएगा वो। BAD जो है 220 में से 360 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो 140 मिल जाएगा आपको। और लास्ट में ABD हम लोग निकाल लिए भी 35 डिग्री आया था वहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट अगर क्लियर है आप लोग का तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P। देखो कंस्ट्रक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.5। ड्रॉ एन आर्क AB ऑफ 120 डिग्री, मुझे ड्रॉ टेंजेंट्स टू सर्कल एट A एंड B। तो ये प्रॉब्लम सेट से आया हुआ है कंस्ट्रक्शन के। रेडियस 3.5 है और एक आर्क बना आपको 120 डिग्री का, 120 डिग्री ऑब्टूस एंगल है, थोड़ा बड़ा बनेगा, और पॉइंट्स A और B से उस टेंजेंट को आपको ऐसा पास करना है। ठीक है, आप लोग टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल वो प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, LHS इक्वल्स टू RHS वाला प्रूफ करना है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया हुआ है और प्रूफ द फॉलोइंग के अंदर एक क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपका आंसर राइट साइड में न्यूमरेटर में है, अगर आपका आंसर राइट साइड में न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे आप लोग। तो डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस है तो उसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस कॉस है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस से आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस बाहर से आते हैं यहाँ पर, इसको आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। If 2 consecutive angles of a cyclic quadrilateral are congruent, then prove that one pair of opposite side is parallel and other pair is congruent। क्या बोला गया है, अगर 2 consecutive angles साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रेंट है तो एक पैर उसका अपोजिट साइड पैरेलल है और अदर साइड उसका कॉन्ग्रेंट है। तो ये आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के थ्रू भी आप लोग उसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल LQP। टेक्सचुअल क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.1 में। फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है कि आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करे बिना डायरेक्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट कॉमन है, एंगल L कॉमन है। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन था ऐसा नीचे ले लेके बनाते थे आप लोग और ज्वाइन करते थे, उस तरह का डायग्राम बनेगा ये। ओके, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल PQR XY is parallel to QR, point M and point N are midpoints, segment PY and segment PR respectively, then prove that PXM is similar to PQN। PXM is similar to PQN, ये आपको शो करना है और लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्टली आप लोग ये एंगल्स यूज़ करके शो कर सकते हो। 8 ऐसे XM इज़ पैरेलल टू QN, XM इज़ पैरेलल टू QN, बहुत सिंपल सा है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू भी आप लोग उसको भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बिल्कुल टफ नहीं आया था यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है। हाँ, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थोड़ा अलग से पूछा हुआ है और ये तो क्वेश्चन सिंपल ही था। अब देखते 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आया बोर्ड में। अगेन कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आया है, तो कंस्ट्रक्शन का वेटेज आप लोग देख सकते हो 3 + 3 + 4, 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन से आया था, तो इस बार भी 10 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन आएगा। ड्रॉ एंगल ABC ऑफ मेजर 65 डिग्री, ड्रॉ रे BM विच इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो पहले ABC बनाएंगे और रे BM बनाएंगे आप लोग, जो उसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरह से। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन आर्म BC थ्रू पॉइंट
P, draw a circle with center P and length of perpendicular as radius, write the measure of radius, observe the figure and write the relation between the circles and arm of the circle। तो आपको रेडियस के थ्रू एक सर्कल बना के किस तरह का सर्कल बन रहा है वो मेंशन करके लिखना है यहाँ पर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसको अलग से वीडियो बना के सॉल्व करके दिखाया जाएगा आप लोग को। लास्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB joining the points A and B the ratio 2:3, then determine whether the point P lies on the line x minus 5y plus 15 equals to 0 or not। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दो चीज़ को कंबाइन करके पूछा गया है। जैसा कि हम लोग इससे पहले मेंशन कर चुके हैं, हॉट्स का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कैटेगरी, एक से ज़्यादा कंसेप्ट एक क्वेश्चन में लोग पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे सब में पहले इतना जो पार्ट का क्वेश्चन है, डिटरमाइन पॉइंट P, आप लोग इसको अलग कर दो। यहाँ पर आप लोग सेक्शन फार्मूला से P निकाल लेंगे और P की वैल्यू आने के बाद में जो x को y जो वैल्यू मिलती है, एग्जांपल 1 और 3, तो यहाँ पे 1 और 3 इसमें पुट करके चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया मतलब पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन आप लोग लिख देंगे। तो पेपर काफ़ी सिंपल सा था एज़ कम्पेयर टू मैक्स 1 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के थे वो अनजाने क्वेश्चंस थे, हॉट्स के क्वेश्चंस थे, ओल्ड टेक्स्ट बुक जो थी वहाँ से पूछा गया था। बट इसके अंदर क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस खाली बाहर से आए, और अगर ऑप्शंस आप लोग स्किप कर दोगे तो आप लोग पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर को आप लोग पूरा सॉल्व करके इसके आंसर्स आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, उसको चेक करके फिर रिप्लाई किया जाएगा आपकी मिस्टेक्स के साथ में।